अब हम सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर हमारे विशेष संवाददाता सनाउल्लाह खान मौजूद हैं। वहां पर रेलवे स्टेशन पर लोगों की, यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है इस रेल बजट पर, लोग क्या कह रहे हैं रेल बजट पेश होने के बाद, क्या उम्मीदें थी सुरेश प्रभु से और क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाने में कामयाब हुए हैं सुरेश प्रभु, यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे विशेष संवाददाता सनाउल्लाह खान से, जो भोपाल रेलवे स्टेशन पर फिलहाल मौजूद हैं। जी सना, वहां पर क्या कहना है लोगों का, क्या कह रहे हैं रेल बजट पेश होने के बाद, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी इस रेल बजट से। किराया ज़रूर नहीं बढ़ा है मगर लोगों की उम्मीदें क्या है और किस तरीक़े से इस रेल बजट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया ये आ रही हैं? जी खालिद जी, आज रेल बजट जो पेश हुआ है इसके अंदर भोपाल वासियों के लिए खुशी की खबर है कि भोपाल हबीबगंज स्टेशन को मॉडल स्टेशन की सौगात मिली है, जिसके कारण पहले भी यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी दुरुस्त थी, लेकिन अभी भी जो सौगात मिली है उससे और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। यहाँ पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, वो भी काफ़ी अच्छी सौगातें दी गई हैं रेलवे बजट में। अब उन लोगों से बात करना चाहेंगे, वो बताएंगे कि इन सौगातों का कैसा क्या रहा और क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाया है रेल बजट। एक्चुअली आई हैव नॉट गॉन थ्रू, बट जो मैंने ऑनलाइन देखा है उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बजट है और इसमें कई चीज़ें कवर की गई हैं जो पिछले बजट में निगलेक्ट की जाती थी। जैसे खासतौर से जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पैकेज जो जोड़े जाएंगे जो डिब्बे, उसमें जनरल पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाएगा, जो यहाँ पे रेस्ट रूम्स हैं, प्लस साथ साथ किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो ये एक अच्छा बात है कि विदाउट एनी इंक्रीज इन द फेयर इस बैलेंस बजट। और मैं कह सकता हूँ कि जो इंक्रीज 50% जो एक्सपेंडिचर भी दिया है ज़्यादा वो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो इट्स अ गुड बजट। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी जो ऑनलाइन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज खोली गई हैं, जो पहले इतनी अफेक्टेड नहीं थी, तो इसमें मुझे समझता हूँ सुधार आएगा थोड़ा सा। और साथ साथ जो स्पीड बढ़ाने की बात हुई है, जो राजधानी शताब्दी जो ट्रेन, वो भी एक अच्छा कदम है और स्पीड बढ़ने से हमें ज़्यादा कैरेज मिल जाएगा और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ये भी अच्छा कदम है। और जो रेलवे स्टेशन को जो स्मार्ट जो स्टेशन के तौर पे डेवलप करने का जो आपने ने जो बजट में दिया है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहेगा पैसेंजर। थैंक यू जी। ये कुछ यात्रियों से और हम बात करना चाहेंगे, वो बताएंगे कि किस तरीके से बजट से वो संतुष्ट है और क्या क्या उम्मीदें थी। सनाउल्लाह, हम आपको भी रोकेंगे। सनाउल्लाह, हमारे साथ हम आपको रोकेंगे। अभी राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और दूसरी क्या हो सकती है? आलोचना ये रहती है कि जितनी भी पॉलिसीज बीजेपी ला रही है वो सारी पॉलिसीज उन्हीं की है और उनका नाम बदल के आप सिर्फ अपनी पार्टी और बीजेपी अपना सारा श्रेय ले लेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी पॉलिसी इस समय हमारी गवर्नमेंट ने तय की है, शायद इसके पहले कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने अथवा कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस प्रकार की पॉलिसी नहीं बनाई थी। देखिए, जो हमारे प्रतिपक्ष वर्षों से लोक लुभावन घोषणाओं पर आधारित राजनीति था, आज इस रेल बजट से ये प्रमाणित हो गया है कि जनता तक यदि पूरी तौर से सुविधाओं को पहुंचाना है तो बड़े सुधार की जरूरत है, जिसमें पैसेंजर सहूलियत, पैसेंजर कंफर्ट, फैसिलिटेशन ऑफ पैसेंजर्स और पूरे रेल के ढांचा में सुधार करके आगे रेल की गति बनी रहे, देश में कनेक्टिविटी बनी रहे, इसका एक बड़ा स्वरूप वर्तमान बजट में पेश किया गया है। मुझे लगता है कि सुरेश प्रभु जी ने जो पिछले वर्ष बजट पेश किया था उसकी ही गति बढ़ाने की दिशा में इस बार, और रेल के भीतर कई सुधारों का जो गुंजाइश थी उसमें गति दे करके आने वाले दिनों में सामान्य व्यक्ति तक रेल के लाभ को पहुंचाने एक ही बड़ी घोषणा आज के बजट में की है। रेल मंत्री को कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए, वो तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और इसका नंबर तो जनता देती है। तो घोषणाओं से बच करके जन सुविधा को पहुंचाने का ये आम बजट है और मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्तिगत तौर से सुरेश प्रभु जी को बधाई दिया है और हम सब सांसद एक नए रूपरेखा के तहत रेल की गति बढ़ाने में और रेल की को दूर तक पहुंचाने का काम किया है। हम बधाई देना चाहेंगे। तो सना, जिस तरीके से आप
राजीव प्रताप रूडी को सुन रहे थे। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इस बजट को लेकर उनका कहना है कि लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई हैं, बल्कि जो सुविधाओं को देने की कोशिश की गई है, बुनियादी जो सुविधाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए वो देने की कोशिश की गई है, इस पर फोकस किया गया है, ये कहना है सरकार पक्ष का। और विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, मगर आम लोग क्या कह रहे हैं? आम लोग ये जो घोषणाएं की गई हैं, इनसे कुछ लोगों से जब हमारी चर्चा हुई, आम चर्चा के अंदर उन लोगों ने बताया कि ये जो बजट है, बजट जैसे 7 किलोमीटर प्रतिदिन लाइन बिछाने की बात की जा रही है, तो ये इसको कागजी ही कहा गया है। और अब हो बात करना चाहेंगे लोगों से कि ये जो घोषणाएं की हैं वो कहाँ तक सही है। नहीं, हमें तो लगता है कुछ इसमें पक्का कोई सरकार का इरादा नहीं है पब्लिक की सुविधा के लिए। और यहाँ पर हम देखिए, हमें जाना था नांदेड़ के लिए, 3-4 दिन से यहीं पर पड़े हुए हैं, कोई ट्रेन नहीं, कोई सुविधा नहीं है। महिलाओं के लिए बात की है, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ये क्या मानते हैं इसको? जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक कह नहीं सकते कि एक्चुअल में सरकार चाहती क्या है और पब्लिक को क्या सुविधा मिल सकती है। इस बजट से कहीं ना कहीं आम जन खुश दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अभी बात की हमने यात्री से, तो इनका भी कहना ये था कि जो 3 दिन से हम यहाँ पर हैं तो सुविधाओं की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बात आम जन का गुस्सा भी है इस बजट में। और जो बात घोषणाओं की गई बात तो नहीं है सनाउल्लाह, जिस तरीके से घोषणाएं होती हैं हर बार, चाहे रेल बजट की बात करें, हर बार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात होती है, हर बार स्टेशन को साफ सुविधा रखने की बात होती है, हर बार ये बात होती है कि अब जो है दुर्घटनाओं को रोका जाएगा, हर बात ये होती है कि तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, मगर हालात वही ढाक के 3 पात हैं। और इसी वजह से आज जो रिएक्शन आ रहे हैं कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि बजट पेश किया गया है, तमाम घोषणाएं की गई हैं, बिस्तर देने की बात की गई है, पैसे देकर अनारक्षित डब्बे में, साथ ही साथ वाईफाई सुविधा से लैस करने की बात की गई, मगर इसके बावजूद भी जो जनता है प्रतिसाद बेहतर तरीके से देती नजर नहीं आ रही। क्या यही वजह हो सकती है इसकी? बिल्कुल यही वजह हो सकती है। भोपाल का मामला भी था, रति त्रिपाठी वाला मामला, जिसके अंदर उस युवती को यहाँ पर फेंका गया था, उसके बाद सुरक्षा के कई वादे किए गए, लेकिन आज भी रति त्रिपाठी यहाँ पर अपने इलाज के लिए जो पैसा खर्च किया गया उसके मुआवजे की मांग को लेकर भी आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती दिखाई दे रही। और महिलाओं की सुरक्षा की बात जो की जा रही है कि यहाँ पर जीआरपी आरपीएफ दोनों भी तैनात रहते हैं, उसके बाद भी उन पर भी वसूली के कई आरोप लगते रहे। अब क्या ऐसा लगता नहीं है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो लगाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं कारगर होंगे? और भी जैसे ऑनलाइन रेलवे टिकट की बात की गई, ऑनलाइन लोकल टिकट लिए जा सकते हैं, रिजर्वेशन की बात की गई है, जैसे रिटायर्ड रूम में के अंदर जो रिजर्वेशन की बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं आम जन इनसे खुश नहीं है और सिर्फ कागजी ही बात कह रहा है। ये धरातल पर पूरी तरीके से इस बात को आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ खालिद जी, सनाउल्लाह, जिस तरीके से बातें होती है, जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, जिस तरीके से आश्वासन दिए जाते हैं, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष का कहना ये होता है कि बजट, चाहे वो आम बजट हो चाहे रेल बजट हो, बहुत बेहतर पेश किया गया है और उदाहरण स्वरूप इसे पेश किया जाता है, वहीं विपक्ष हमले करता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, पक्ष इसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट करार दे रहा है और दूसरी तरफ जो लालू प्रसाद यादव हैं या फिर विपक्ष के नेता हैं इसे शून्य करार दे रहे हैं, यानी धोखा करार दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी जैसे राजनाथ सिंह ने इसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट बजट का नाम दिया, वहीं रालू की एक जी राजनाथ सिंह ने इसको दिया फर्स्ट क्लास फर्स्ट का नाम, वहीं लालू जी ने इसको शून्य का नाम दिया है, शून्य बजट कहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात भी आम जन के लिए की जो धरातल पर बात की जाए इसको, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको कारगर बता रहा है कि बजट ठीक है, लेकिन जो सुविधाओं की बात की गई है वो सिर्फ फौरी तौर पर ही की गई हैं और इनको धरातल पर लाना, जिस तरीके से बात की जाए 7 किलोमीटर पर ट्रैक बनाने की बात प्रतिदिन, तो वो कहीं भी ये बात किसी भी यहाँ से एम्प्लॉय से भी हमारे यहाँ पर कर्मचारियों से जब इस बारे में चर्चा की गई तो कर्मचारी ने बताया कि बिल्कुल नामुमकिन बात है, लेकिन कागजों पे कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से पीछे हटे, लेकिन बात जो कही उन्होंने कि नामुमकिन, तो इस तरीके की जो बातें सामने आई है मगर कहीं तो ना ऐसा कहीं लगता नहीं है कि ये बजट सनाउल्लाह, कहीं ना कहीं
महिलाओं का ख्याल रखा गया है इस रेल बजट में, बुजुर्गों का ख्याल रखा गया है, बुजुर्गों का कोटा बढ़ाया गया है, महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन नंबर सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। तो सरकार तो लगातार कोशिशें कर रही है कि वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को ट्रेन बेहतर तरीके से चले, समय पर चले और 2020 तक जो है हर इंसान को, हर यात्री को कंफर्म टिकट मिले। तो सुविधाओं के बारे में ख्याल तो किया गया है और कोशिशें लगातार जारी है, अब कामयाबी मिलेगी धीरे धीरे। जी हाँ, बात आपकी सही है खालिद जी, कि कोशिश की है सरकार ने। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट करें, 138 जो हेल्पलाइन नंबर है, और 181 करके एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है रेलवे में सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं के लिए। और भी कई प्रयास किए कि 2020 तक जो मानव रहित फाटक है वो बंद कर दिए जाएंगे, उनको मशीनीकरण होगा, पूरे फाटक होगा। और भी जो बुजुर्गों के लिए बात की गई, तो सुविधाओं की जो कोशिश की गई है वो बहुत अच्छी है, पहल अच्छी है। लेकिन आम जन का जो कहना है हमसे, आम जन ने जो अपनी बात रखी, तो वो कोशिश सिर्फ कागज ही दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि सरकार ने जिनको कोशिशों को किया है वो कहाँ तक इनको अमली जामा पहना पाती है, और ये प्रभु की जो रेल है पटरी पर कहाँ तक दौड़ पाती है। हाँ खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सनाउल्लाह खान हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़े भोपाल रेलवे स्टेशन से। तमाम जानकारी आपने रेल बजट को लेकर दी, किस तरह से रेल बजट रहा, क्या लोगों की उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाने में कामयाब हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु, क्या आगे आने वाले दिनों में रेल की यात्रा सुरक्षित होगी, सुखद होगी। क्योंकि जिस तरीक़े से घटनाएं होती हैं, जिस तरीक़े से अपघात होते हैं, जिस तरीक़े से चोरी की घटनाएं होती हैं, जिस तरीक़े से यात्री सुरक्षित नहीं होते हैं, जिस तरीक़े से यात्रा करने से पहले बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो उस डर से बाहर निकाल पाने में सरकार कामयाब होगी। क्योंकि एक रेल ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिसमें करोड़ों लोग प्रतिदिन सफ़र करते हैं और कहा जाता है कि भारत की ये लाइफलाइन रेल है। इस रेल से लोगों को काफ़ी उम्मीदें। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रेल बजट पेश किया गया है, जो घोषणाएं की गई हैं, घोषणाएं धरातल पर कितनी उतरती हैं, और अगर उतरती हैं तो निश्चित रूप से इससे यात्रियों को लाभ होगा, फ़ायदा मिलेगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।